हेलो गाइस, दिस इज धनुष फ्रॉम साइंस ब्रेक। और इस आज का वीडियो का टॉपिक है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। ये एक ओवैप्स का एक टॉपिक है, ओवैप्स टॉप 10 का। सो चालू करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन से? So basically, security misconfigurations are security controls that are inaccurately configured or left insecure, putting your systems and the data in it at risk. तो इसे कहा क्या जाता है, जैसे कि अगर एक वेब डेवलपर या फिर उसने बराबर कोई कॉन्फ़िगरेशंस को सेट नहीं किया या फिर थोड़े थोड़े लूप होल्स छोड़ दिया, जैसे कि अगर लूप होल्स छोड़ दिया वेब एप्लीकेशन में जो उसने कभी रिजॉल्व किया ही नहीं, तो उसे कैसे सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। आपको नाम से ही समझ में आया रहेगा कि मतलब द सिक्योरिटी इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपरली, मतलब दिस वेब एप्लीकेशन इज नॉट कंप्लीटली सिक्योर। बहुत सारे छोटे छोटे लूप होल्स दिखेंगे आपको। सो दैट इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। इसमें ज़्यादा कुछ डेमो के लिए है नहीं, आई कैन जस्ट टेल यू सम थिंग्स। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉमन प्रॉब्लम्स कॉजिंग सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। तो है कि अनपैच सिस्टम, जैसे कि आपका अगर अपडेट आता है कोई सर्वर्स पे या फिर डीबीएम में, आपका डेटाबेस सिस्टम में कुछ अपडेट आता है, यू डोंट अपडेट इट, सो देयर कुड बी अ वल्नरेबिलिटी जिसकी वजह से उन्होंने अपडेट लाया रहेगा, है ना। तो अगर आप अपडेट नहीं करते हो, सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम। दूसरा है डिफ़ॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स अकाउंट सेटिंग्स। तो ये तो बहुत कॉमन है। अगर नॉर्मली ऐसा एडमिन और पासवर्ड होता है, पासवर्ड नॉर्मली, तो अगर कोई भी नया वेब एप्लीकेशन बनाता है डिफ़ॉल्ट, और अगर मैं उसमें जाके ये दोनों ऐड करके इफ़ आई able to enter it, then khatam, that is default passwords, so that is also one problem. Next है unencrypted files will always be encrypted, जहाँ भी हो encrypted ही रखना चाहिए. Old and outdate of web application, तो वही कि वेब एप्लीकेशन को हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए. अनसिक्योर डिवाइसेस, वेब एप्लीकेशन एट क्लाउड मिसकॉन्फ़िगरेशन, इनसिक्योर फायरवॉल प्रोटेक्शन. देखो, फायरवॉल एक ऐसा चीज़ है जो बाहर का मैलिशियस कोड, जो बाहर का जो गंदा डेटा है, वो आने से रोकता है। अगर अभी फायरवॉल ही बराबर नहीं है, अगर फायरवॉल में ही लूपहोल्स है, देन ऑफ कोर्स द वेब एप्लीकेशन इज आल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड। सो वही होता है। द नेक्स्ट इज लाइक, मैं अभी इसमें एक एग्जांपल है, तो दिस स्लाइड इज बेसिकली अबाउट एग्जांपल्स। सो क्या है, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन में वी डोंट गेट अ मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब ज़्यादा नहीं मिलता है। तो कैसा, अभी एक जगह से थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल गया, दूसरी जगह से थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल गया, वैसा कर करके अटैकर कैन कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एवरी पार्ट। जहाँ भी उसको मिसकॉन्फ़िगरेशन दिखता है, ही फाउंड्स इट, तो उसको ही कलेक्ट्स इट, एंड फिर उसको वो ही कैन जस्ट ऐसा वो सेट आउट कर सकते हैं कि हाँ, कि ये अपेचे का वर्जन ये है, डीबीएमएस का वर्जन ये है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ये यूज़ हो सकता है, वैसे सब उसको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, if you get default usernames or hidden documents which can tell him a lot about the web application and can eventually hack it. जैसे कि आपको दिखेगा कि अगर आप यूआरएल में कभी कभी ऐसा स्लैश डॉक्यूमेंट्स डाल देते हैं, फिर आपको एक जगह मिलता है जहाँ पे हिडन यूआरएल्स दिखते हैं, देन यू कैन गेट हिडन डॉक्यूमेंट्स, एंड विच ऑफ कोर्स हिडन डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल डेटा, वरना वो हिडन क्यों होते हैं ना। तो ऐसा। एंड दूसरा है कि मैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि अगर वर्जन मिलते हैं, जैसे कि अगर अपाचे का वर्जन मिल गया, डेटाबेस वाले का वर्जन मिल गया, देन वो हर एक वर्जन में ना देयर आर सम वल्नरेबिलिटीज जो रहते हैं, जिसको पैच करने के लिए दे ऑलवेज ब्रिंग अ न्यू अपडेट। तो अगर वो अपडेटेड नहीं है, तो एक हैकर क्या कर सकते हैं कि वो वर्जन ही विल सर्च ऑन द इंटरनेट एंड ही विल सर्च कि क्या क्या वल्नरेबिलिटीज थे वो वर्जन में, एंड देन ही विल ट्राई इट ऑन दिस वेब एप्लीकेशन एंड विल इवेंचुअली हैक द एप्लीकेशन। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ऐसा वी कैन हैव मेनी थिंग्स इन मिसकॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि एक हो गया कि इट इज़ मिसकॉन्फ़िगर्ड फॉर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो अगर इस पे कोई डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो गया, देन इट्स कॉम्प्रोमाइज्ड। एंड सेम गोज विद द मैन इन द मिडल अटैक। तो अगर द डेटा इज नॉट एनक्रिप्टेड वेल, easily an hacker can do a man in the middle attack, जहाँ से वो डेटा देख सकता है इन क्लियर टेक्स्ट कि क्या पास हो रहा है टू द सर्वर फ्रॉम द यूजर, एवरीथिंग। सो मतलब जो भी चीज़, इट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी और समथिंग, जो भी चीज़ इज मिसकॉन्फ़िगर्ड कम्स अंडर सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, दैट्स इट। तो डेमो, अभी हम डेमो देख लेते हैं। वैसे डेमो में ज़्यादा कुछ है नहीं, जस्ट आई कैन टेल यू समथिंग विच लीड्स टू दिस मिसकॉन्फ़िगरेशन। सो ये है मेरा बीवॉप का होम पेज। सो सी, हैज यू टोल्ड, सी देयर इज ऑलवेज robots.txt करके एक फाइल होता है, ठीक है, जो वेब एप्लीकेशन में बताता है कि क्या क्या हिडन हो सकता है, पीपल हु आर डिसअलाउड, वो सब दिया रहता है, ठीक है। सो विल ट्राई robots.txt। ये मेजोरिटी ऑफ द एप्लीकेशंस में रहता है, जैसे कि अगर आप CTF खेलते हैं या फिर कभी भी कुछ करते हैं, यू शुड ऑलवेज ट्राई दिस यूआरएल।
extension करके robots.txt. We hit enter, we can see that disallow admin, documents, images, passwords, ये सब दिया है. So see, we got some hidden things like images मिल गया, वो सब मिल गया. अभी देखो अगर मैं passwords देखता हूँ, I'll go passwords, hit enter, and heroes.xml. see ये सब files का access मिल जाता है हमें. So see, we can see some default password that is neo, then alice, उसका secret मिल जाता है, everything we get. So that is called as, this is one of those misconfigured files, that's why. And दूसरा है कि अगर यहाँ पे बराबर से it is not जैसे कि अगर एक जगह है where you can enter the files, you can upload the files, तो उसका तो अभी डेमो है नहीं अब मेरे पास, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि if there is a normal demo file where you can upload it, so कैसा लोग usually they upload an image or anything, but if it is not configured properly, an attacker can upload a backdoor. There is something called as backdoor. वो क्या होता है कि वो रिवर्स शेल चालू कर देता है. तो रिवर्स शेल मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर वो backdoor.php if he uploads it in the website, and अगर वो URL डालता है, जैसे कि अगर उसका नाम था backdoor.php, so what the attacker will do is bwap and slash backdoor.php and he'll hit enter. तो क्या होता है वो फाइल स्टार्ट रनिंग. तो वो फाइल जब स्टार्ट होता है रन करने का, वो रिवर्स शेल है, सो इट विल सेंड अ कनेक्शन टू आवर दिस अपना काली का टर्मिनल एंड विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, कि मतलब अपना शेल ही चालू हो जाता है बेसिकली. तो वो शेल से इफ वी राइट ls, तो हम लोग को वो वेब एप्लीकेशन का सर्वर में द ls will run and we'll get all the directories and files. तो बेसिकली हम लोग we can write the commands here, it will get executed onto the server and we'll get all the results from there onto our laptop. So that are some basic misconfigurations, common misconfigurations which you can see in web application. तो इसमें ज़्यादा डेमो नहीं था, so that's it. तो अगर आपको कोई डाउट्स है तो you can ask in the comment section, and if you like the video please hit a thumbs up, and that's it. Thank you.